सदर साहब के सलाह सबसे पहले अब ये नहीं पहले अंजुम साहब जी करो ये तो बोल रहे बोल करो पहले शुरुआत। साथियों, हम लोग हमेशा ये तीसरा मौका है जब यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत दिन से हम लोग तलाश में थे कि कोई ऐसा ठिकाना मिले जहाँ पे हम लोग सब एक साथ बैठ सकें, शेर व शायरी कर सकें। तो तलाश काफ़ी सबको कह दिया गया था कि अपना अपना एक जहाँ ठीक लगे इसको बताओ, तो सबने बताया, लेकिन फाइनल सबकी सहमति से, ये पंचों की राय से ये तय किया गया इस जगह को। तो इसलिए अच्छी जगह इसीलिए है कि सबकी राय इसमें शामिल है, बहुत बेहतरीन जगह है। और आज की ये नशिस्त, शेरी नशिस्त, जिसका आगाज़ हमारे सदर साहब, हमारे परमानेंट सदर हैं, ये अंजुमन के भी सदर हैं, सरोज झांसी, और चीफ गेस्ट हैं हमारे ये जमील साहब, हाजी जमील साहब, और इस गेस्ट ऑफ ऑनर ये हैं हमारे इकबाल हसन सहवा साहब, और ये हमारे फाइनेंसर साहब हैं। ये हमारे ख्याल से सभी इनके बारे में जानते हैं, इनका तारुफ देने की जरूरत नहीं है। उमर साहब, हाजी उमर साहब, और इन्हीं की वजह से ये हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। हम लोगों का सारा पूरा जो भी एहतमाम है, इन्होंने कहा है कि लोग कितना भी बढ़ते जाए कोई चिंता नहीं है। आज हमने कुछ बढ़ा नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी तो कह लो अपने आप। नहीं, हम मैनेजिंग डायरेक्टर मैं आज की नशिस्त के लिए हमारे बीच में शेख आजाद साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छे शायर हैं गज़ल के, और अभी ज़्यादा दिन हालांकि नहीं हुए, लेकिन बड़ी तेज़ी से इन्होंने सफ़र तय किया है शायरी का। और हमारे ये पन्ना लाल असर साहब इनके साथियों में हैं। बहुत अच्छा लगा ये लोग यहाँ आए। मैं उनसे इन दो मित्रों के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ कलाम पेश करने के लिए कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है लहू कितना, हमसे पूछो गज़ल मांगती है लहू कितना, सब समझते हैं कि ये धंधा बड़े आराम का है। शेख आजाद साहब। सदर ही रहेगा, सेक्रेटरी और सदर कहीं भी बैठ जाएं। वो तो छूटे तमाम रिश्ते मुफलिसी देख कर, छूटे तमाम रिश्ते, छूटे तमाम रिश्ते मुफलिसी देख कर गए, गम भी किनारा कर गए बेबसी देख कर। वाह वाह वाह। छूटे तमाम रिश्ते मुफलिसी देख कर गए, गम भी किनारा कर गए बेबसी देख कर गए। एक बेटी हमारे आंगन जिस दिन से आ गई, क्या लगे हैं लोग तरक्की देख कर। एक बेटी हमारे आंगन जिस दिन से आ गई, अच्छा, जलने लगे हैं लोग तरक्की देख कर। क्या बहुत होता था ए आजाद, अब सब नहीं होता। बहुत होता था ए आजाद, अब सब नहीं होता, कहीं बंगाल के जैसा कसम नहीं। बहुत होता था ए आजाद, अब नहीं होता, कहीं बंगाल के जैसा कसम नहीं होता। जो खुद के वास्ते करा देते हैं, जो खुद के वास्ते करा देते हैं नंगा तक, सियासी रहनुमाओं का कोई मतलब नहीं। क्या एक छोटी सी नज़म पढ़ना चाहता हूँ। सुनवान है तुलसी मेरी माँ। क्या बात है। गाँव गली की यादें जब भी मेरे मन में आती हैं, गाँव गली की यादें जब भी मेरे मन में आती हैं, तन्हाई में बेगुनाह आती हैं। गाँव गली की यादें जब भी मेरे मन में आती हैं, तन्हाई में बेगुनाह आती हैं। पल पल में पुकारना उनका, पल पल में बहलाना, पल पल में पुकारना उनका, पल पल में बहलाना, आँख मिचौनी की बातें वो अब तो बड़ी पुरानी है,
गिल्ली डंडा की लंबी ये कहानी। याद है हमको गली मोहल्ला और गाँव की चौपाले, लांगिन टापू के संग संग में चौपर की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। जी ने सीख जो दी थी याद हमें वो आती है, तन्हाई में बैठ जाऊं क्या बात है। तन्हाई में बैठ जाऊं आँख मेरी भर आती है। रंग बिरंगी कपड़े मेरे मन को खूब सुहाते थे, मिट्टी के ही खेल खिलौने मेरे मन को भाते थे। रंग बिरंगी कपड़े मेरे मन को खूब सुहाते थे, मिट्टी के ही खेल खिलौने मेरे मन को भाते थे। ईद पड़े तो मिर्च चिबैया और पकौड़े खाते थे, होली हो या पड़े दिवाली में जब भी घर में देर से आता मार हमें फिर पड़ती थी, कान पकड़ कर माफी मांगो अम्मा बात, कान पकड़ कर माफी मांगो अम्मा बात करती थी। होली बिसरी याद पुरानी हमको खूब सताती है, तन्हाई में बैठ जाऊं आँख मेरी भर आती। जिस मकसद के लिए ये नज़्म लिखी शुरुआत करता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। तन्हाई में बैठ जाऊं आँख मेरी भर आती। रोटी बांध के कपड़ा खेत पे हम सब जाते थे, बना रोटी बांध के कपड़ा खेत पे हम सब जाते थे, बना के तकनी बैठ हम सब आए शहर में, सोच हमारी बदल गई, घर के आंगन खातिर सबने पूरा घर ही बांट लिया, मोटी मोटी दीवारों से सारा आंगन काट लिया। क्या बात। मेरी नन्ही बिटिया अब भी याद गाँव को करती है, जब से बंदर बांट हुआ है रोज रात को। सबने सब कुछ मांगा अपना, हमने तुलसी मांगी थी, घर के आंगन में बरसों से जो है टूटी। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। कुछ मांगा अपना, हमने तुलसी मांगी थी, घर के आंगन में बरसों से जो है टूटी जाती थी। एक दिन मैंने माँ से बोला गाँव छोड़ कर आ जाओ, तन्हाई में रहती क्यों हो, आओ शहर में बस जाओ। बोली बेटा रहो सलामत अपनी तुलसी देखेंगे, जब तक मेरी चलेगी सांसें अपनी तुलसी सींचेंगे। उसको केवल तुलसी की ही फिक्र